नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थियों की मांग पर मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक में मनोविज्ञान और दूसरे में हिंदी के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों का सॉल्व था। और इसी क्रम में अब मैं संस्कृत के प्रश्नों पर आ रहा हूं, तो देर नहीं करूंगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आज 2 जुलाई का यह पेपर है। प्रथम पाली में जूनियर वर्ग में 6 to 8 के जो विद्यार्थी थे उनका प्रश्न पत्र है यह प्रथम पाली का। संस्कृत के आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, प्रधन लिख धातु में लेप प्रत्यय लगने से कौन सा रूप उचित है? तो पहला ऑप्शन दे दिया है प्रलिखितम, निश्चित रूप से यह गलत है। बी दिया है प्रलिखति, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रलिख्य, सी। तो ये ऑप्शन सी जो ऑप्शन है इसका, ये निश्चित रूप से सही होगा। 61 का सी होगा। मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, सीधे प्रश्नों पर आऊँगा ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी उत्तर मिल सके। 62 नंबर प्रश्न है, कर्मकारेण यंत्र चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो 62 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही होगा, कर्मवाच्यम। 63 नंबर प्रश्न है, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नभः 61 का सी, 62 का बी और 63 नंबर जो प्रश्न है इसका ए ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर प्रश्न है, जनई है सभायाम हस्यते। जनई है सभायाम हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा है लोटवाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है भाववाच्य। तो चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी सही होगा, भाववाच्यम। ये भाववाच्य का वाक्य है। 65 नंबर प्रश्न है, यशः धन गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो 65 का सी ऑप्शन सही होगा, यशोगानम। 66 नंबर प्रश्न है कि कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों जिसको रूप याद होगा वही कर पाएगा निश्चित रूप से। तो 66 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, कर्तारः। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। 66 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, कर्तारः। 67 नंबर प्रश्न है, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो 67 का सी ऑप्शन सही होगा। हम सभी लोग कहते हैं तो ये शब्द का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, तो 67 का सी सही होगा। 68 नंबर प्रश्न है, भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा